राम भजभक्तों, आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 34वां अध्याय सुना रही हूँ। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष का स्पर्श अन्य दिनों में क्यों नहीं किया जाता? शनिवार को ही क्यों स्पर्श किया जाता है? श्री सूत जी बोले, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को समर्पण की। लक्ष्मी को जब विष्णु भगवान अपनी भार्या बनाने के लिए तत्पर हुए, तब विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने निवेदन किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह हुए बिना आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? अतः आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कर लें, अनंतर मेरा विवाह कीजिए, क्योंकि प्राचीन नियम है। श्री सूत जी बोले, लक्ष्मी की ऐसी वाणी सुनकर भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह आग्रह पूर्वक उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़े मुख, उज्ज्वल दांत, वृद्ध के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बालों वाली थी। उद्दालक मुनि भी उसे विष्णु भगवान के आग्रह से स्वीकार कर वेद ध्वनि से गुंजित अपने आश्रम में ले आए। हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित, वेद ध्वनि से मुखरित उस मनोहर आश्रम को देखकर वह अत्यंत दुखित होकर बोली। ज्येष्ठा ने कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, इस कारण यह आश्रम मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतः मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले चलो। उसे सुनकर उद्दालक मुनि ने कहा, हे कांते, तुम इसमें किस लिए नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने के योग्य स्थान कौन है? उसे मुझसे कहो। ज्येष्ठा ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि, अतिथियों का सत्कार तथा यज्ञ आदि न हो, वहाँ मैं निवास नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पति पत्नी में अति अनुराग और पितर तथा देवताओं के निमित्त यज्ञ तथा पूजन हुआ करता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ उद्यमी, नीति कुशली, प्रियवादी, धर्मात्मा और बड़ों की पूजा में लीन रहते हैं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में लड़ाई होती है और जिस स्थान से अतिथि निराश होकर लौट जाते हैं, जहाँ पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर हुआ करता है, जहाँ अति कठोर वाणी बोली जाती है, दुराचारी और दूसरों के धन को चुराने वाले पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ नित्यशः गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्यादिक पाप होते रहते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नतापूर्वक रहती हूँ। सूत जी ने कहा। इस प्रकार उसकी वाणी सुनकर उद्दालक मुनि का मुँह मलिन हो गया। ज्येष्ठा के कहे हुए वाक्य को सुनकर मुनि चुप हो रह गए। कुछ देर में फिर भी उस अलक्ष्मी से उद्दालक जी कहने लगे कि अच्छा, ऐसे स्थान की तुम्हारे लिए खोज करूँगा। उद्दालक जी ने कहा, मैं जब तक तुम्हारे रहने के योग्य स्थान ढूंढ कर न आऊँ, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थिर होकर बैठी रहो। श्री सूत जी बोले कि उद्दालक उसको वहाँ बैठाकर स्थान ढूंढ के चले गए। बहुत काल तक उनकी प्रतीक्षा करने पर भी जब वे नहीं दिखाई पड़े, तब पति के परित्याग करने से दुखित होकर वह दरिद्रा रोने लगी। उसके करुण रुदन को लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना और विष्णु भगवान से व्याकुल मग्न होकर कहने लगी। लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, हमारी बड़ी बहन दरिद्रता पति के त्याग देने के कारण बहुत दुखी हो गई हैं। हे कृपालु, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो उसको आश्वासन देने के लिए आप जाइए। इस प्रार्थना को सुनकर कृपा सिंधु विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ वहाँ गए। उस दरिद्रा को ज्ञान देते हुए विष्णु भगवान कहने लगे कि हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सर्वदा के लिए स्थिर होकर निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ प्राणी तुम्हारा पूजन करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी स्थिर होकर रहेगी और विविध प्रकार के उपहारों से स्त्रियों को अवश्य ही तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। प्राणी मात्र को चाहिए कि पुष्प, धूप, गंध आदिकों से तुम्हारी पूजा करें, तभी उन प्राणियों के प्रति लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहेंगी। श्री सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण सत्यभामा का तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया। अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है, उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की वाणी सुनकर शौनकादिक ऋषि कुछ हंसने लगे। आपस में कुछ भी न कहकर चित्र की भांति अवाक होकर बैठे रह गए। फिर सावधान होकर सबके सब बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कार्तिक महात्म्य को सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर
विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।